हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सबके? पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? अगर कैट 2026 के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दिया है तो वेल एंड गुड। अगर आप एक्सेलराई वगैरह इन सब पे फोकस कर रहे हो, स्नैप एंडमेट का तो शायद पेपर हो गया ना, स्नैप वगैरह एक्सेलराई इन सब पे अगर आपका फोकस है तो ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अब देखो क्या है ना, आज मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो उस पर मुझे एक एमबीए रिलेटेड पोस्ट दिखी। ठीक है, अब वो ये था कि एमबीए इज अनदर इंजीनियरिंग, ओवर प्राइस्ड, ओवर हाइप्ड, ओवर क्राउडेड। ठीक है, और जहां तक मैं इससे थोड़ा बहुत एग्री भी करूंगा कि अब यहां पे क्राउड ज्यादा आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है उसकी बातें हम आगे वीडियो में करेंगे। ठीक है, और इससे पहले शायद निखिल कामत जी का एक स्टेटमेंट भी आया था कि इफ यू आर 25 एंड यू आर थिंकिंग टू डू एन एमबीए तो अकॉर्डिंग टू हिम यू आर एन इडियट। तो ये सारे स्टेटमेंट थे। ठीक है, तो अब क्या है कि अब देखो, जैसे आप ये सब पोस्ट आपको भी दिखे ही दिखे होंगे, पक्की सी बात है, क्योंकि आजकल एसईओ इतनी तेज काम करता है कि अगर आपने कहीं कैट का एग्जाम दिया है और आपने कहीं भी सर्च किया है कैट वगैरह, तो आपके इंस्टाग्राम पे भी आ जाएगा, गूगल फीड में भी आ जाएगा, कहो अमेजॉन पे भी शुरू हो जाए कैट के लिए बुक्स खरीद लो। ठीक है, ये सारी चीजें चल रही है। और इंसान की सबसे अच्छी बात एक ये चीज है, सॉरी सबसे बुरी बात, कि इंसान डीमोटिवेट जितनी जल्दी होता है ना, उससे 3x टाइम में मोटिवेट होता है, कभी कभी 5x टाइम में मोटिवेट होता है। तो ये सारे पोस्ट देखकर इंसान को डीमोटिवेशन बहुत जल्दी होता है, बहुत ही जल्दी। तो इस वीडियो में हम इसी रिलेटेड बात करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे, मतलब बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट, जो भी कह लो, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है कैट 2026 के लिए। अब क्या होता है, बंदा जोश से स्टार्ट करता है, बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन अब ये ऐसे ऐसे पोस्ट दिख जाते हैं ना, तो फिर उनको लगता है कि यार मैं सही कर रहा हूं क्या, मैं सही कर रही हूं क्या, कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूं क्या, मैं एमबीए करूं या नहीं करूं। ये सारे थॉट्स आते ही आते हैं माइंड में। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन टुडेज वीडियो। चलो, एक चीज और यार, इस वीडियो को बनाने से पहले, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं आईआईएम्स में या आईआईटीज में या जो एमडीआई में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनसे आई हैव कॉन्टैक्टेड, डिस्कस्ड। ठीक है, वो तो मैं कर ही रहा था 2-3 दिन से, क्योंकि जब से कैट का पेपर हुआ है थोड़ा सा मैं भी ऑन एंड अप हूं, मतलब ऑन एंड लो हूं, तो मैंने ये सारी बातें डिस्कशन किया था। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग, सी, अगर ऐसा है कि यार देखो, एकदम शुगर कोटेड बात नहीं करेंगे, ऑनेस्ट बात करेंगे। अगर ऐसा है कि यार देखो मेरे पास तो सैलरी नहीं है, मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, मेरी सैलरी तो बहुत कम है, मैं क्या करूं, चलो एमबीए कर लेती हूं, एमबीए करने के बाद कर लेती हूं, कर लेता हूं, जेंडर इक्वलिटी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि करती हूं तो सिर्फ लड़कियों को ही टारगेट कर रहा हूं या लड़कों ही को टारगेट करना, दोनों कर लेती हूं या कर लेता हूं, है ना। उसके बाद मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी, मैं यहां बन जाऊंगा, फिर ये घूमने को मिलेगा, मुझे ये गाड़ी मिलेगी, मस्त घूमूंगा, क्योंकि आजकल आपके कांटेक्ट में होंगे ना लोग एमबीए वगैरह जिन्होंने किया होगा, तो आपको लगता होगा कि यार क्या लाइफ है इनकी, तो हमें लगता है यार हम भी एमबीए कर लेते हैं तो हमारी भी लाइफ ऐसी हो जाएगी, हमारी भी सैलरी 2x 3x 5x हो जाएगी, है ना, मैनेजर बन के बैठेंगे, लीड बन के बैठेंगे, फाइनेंशियल मैनेजर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, कंसल्टेंट बनेंगे, ये सारे थॉट्स आते हैं और फिर मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं एमबीए की तरफ कि हाँ यार अब एमबीए करना है। ठीक है, अब क्या होता है, लोग एमबीए की तैयारी शुरू कर देते हैं, प्रिपरेशन में घुस जाते हैं और कुछ को कॉलेज मिल भी जाता है। कुछ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितने अब मान लो 100 लोग हैं, अब सीट उधर 30 ही है, 30 सीट है, 100 लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, 100 ने भी 100% दिया है, वो 100 को तोड़ ले लेगा, 30 सीट है तो जो उनमें सबसे टॉप के 30 होंगे उन्हें पकड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं 100 को कंसिडर कर रहा हूं और 30 को भी। तो अब क्या होता है यार, देखो अगर आप में पैशन है, अगर आप में पैशन है, अगर आप में वो सारी स्किल्स हैं जो एक रियली एक मतलब एमबीए ग्रेजुएट को चाहिए, क्योंकि देखो क्या होगा, कॉलेज इज ओनली ऑफ 2 इयर्स, कॉलेज सिर्फ 2 साल का है, उसके बाद आपको उतरना है रियल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट मार्केट में, और यहां है बहुत भीड़, यहां भी है बहुत भीड़, बहुत क्या बोलते हैं कंपटीशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप में वो सारे स्किल्स हैं एंड आपको लगता है कि यस आई एम गुड एट प्रेजेंटिंग समथिंग, आई एम गुड एट नेगोशिएटिंग समथिंग, या आई एम गुड एट एनी एक्सवाइजेड थिंग, एनी एक्सवाइजेड स्किल, देन यू गो फॉर एमबीए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो गुड नहीं हूं, या फिर आपको ऐसा लगता है यार मैं तो बेकार हूं, बट चल कोई बात नहीं, कॉलेज में सिखा देंगे, या कॉलेज में नहीं सिखाएंगे तो इसमें कॉर्पोरेट में सीख जाऊंगा, ये सीख जाऊंगी। देखो कॉलेज में यहां पे ना नहीं सिखाते हैं, पढ़ाते हैं बस, जो सीखना होता है आपको खुद सीखना होता है। 1 साल बाद आपकी इंटर्नशिप लगनी है, 1 साल में आप क्या सीख लोगे यार, 1 साल में आप क्या सीख लोगे, पढ़ाई होती है वहां जमकर, एकदम एकदम जमकर। हाँ ये होता है प्रेजेंटेशन वगैरह रहती है तो आपको प्रेजेंट करना है, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, तो मैं क्या था, मैं ये कह रहा था कि सी इफ यू हैव दैट स्किल, अगर आप में वो बात है तो आप जाकर एमबीए करो। ठीक है, आप जाकर एमबीए करो, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार आई एम नॉट दैट गुड एट दिस थिंग्स, तो देखो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, इन द स्टार्टिंग ऑफ योर करियर आपको दिक्कत हो सकती है, बट ये आपके ऊपर है। अगर आप सीखना चाहो तो विद टाइम सीख सकते हो, लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन
अब इसकी भी चांसेस है कि जितने मतलब आप मान लो, देखो यू विल बी एन एमबीए ग्रेजुएट फ्रॉम टॉप 20 कॉलेज या 30 कॉलेज मान लो, ठीक है, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक अच्छा खासा रोल मिलेगा आपको, ठीक है, उसमें जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी आपको निभानी होंगी, है ना, अपना काम करना होगा। तो अगर आप उसमें ऊपर नीचे डगमगाए तो देयर आर चांसेस कि भाई वो बेटर कैंडिडेट ढूंढे, राइट, ऐसा होता है। हालांकि दे ऑल्सो नो कि हाँ भाई बंदा ग्रेजुएट हुआ है तो उसको सिखाना है ये वो ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। रेस्ट अगर आप में ये सारी, अगर आपको इन सब चीजों में मजा नहीं आता कि यार प्रेजेंटेशन यार नहीं करना, नहीं मेरे को नेगोशिएट नहीं करना, गाइड नहीं करना, बोलना नहीं है, ये अगर आप ऐसे हो तो एमबीए इज नॉट फॉर यू गाइस, एमबीए इज नॉट फॉर यू, ठीक है। इसके बाद ये जितने भी आपको स्टेटमेंट दिखते हैं 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, ठीक है, इग्नोर दी स्टेटमेंट्स। नेगेटिविटी को तो उठा के फेंक दिया करो दूर एकदम, ठीक है, बिकॉज दोज गिविंग दी स्टेटमेंट्स, जितने भी स्टेटमेंट्स ही आएंगे ना आपको सब एक से एक सक्सेसफुल लोग दिखेंगे, एक से एक सक्सेसफुल। एक अनसक्सेसफुल इंसान ये बोल दे कि ये एमबीए इज नॉट वर्थ इट, तो मैं मान लूंगा। जितने भी लोग सक्सेसफुल होंगे ना, देखो ऊंचाई, एक बार ऊंचाई इंसान चढ़ जाता है ना तो फिर बड़ी बड़ी बातें निकलती हैं, ठीक है। तो इग्नोर सच स्टेटमेंट्स एंड फोकस ऑन योर ड्रीम, फोकस ऑन योर कॉलेज एंड पुश योरसेल्फ। देखो खुद को पुश करना पड़ेगा यार, ठीक है। मेरी बात होती रहती है कुछ कुछ लोगों से, यार मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, मुझसे होगा ही नहीं। अरे तू एवरेज स्टूडेंट नहीं, तूने मेहनत ही नहीं की। तू मेहनत करेगा तब उसके बाद ना हो तब समझ आता है। अब बढ़िया आशिकी चल रही है ना, मेहनत करना नहीं है, मैं एवरेज स्टूडेंट हूं। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, मेहनत करो ना भाई, उसके बाद पता चलेगा। अरे एक क्वेश्चन बना नहीं, हार मान के बुक बंद करके बैठ गया, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। टॉपर्स की कहानी सुनोगे, ऐसे ही होता है, उनसे एक क्वेश्चन नहीं बनता, वो उसमें डूब जाते हैं कि कहां कमी रह गई, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, ऐसे लर्न करते हैं। लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा यार, कॉलेजेस जो हैं, मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बोला है, लोग बोलते हैं कॉलेजेस आर नॉट गुड या बैड, बट मेरा मानना है यस कॉलेजेस आर गुड एंड बैड, एंड उसका इफेक्ट होता ही होता है, ठीक है। तो पुश योरसेल्फ, मेहनत अच्छे से करो एंड टारगेट फॉर टॉप 20 कॉलेज, ठीक है, टारगेट फॉर टॉप 20 कॉलेज, जिससे आपको जब पास आउट हो तो फिर वो मतलब फ्रूटफुल हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि यार एमबीए करके आपको 8 एलपीए 6 एलपीए लग रहा है। जैसे मैं पता नहीं कहां देख रहा था यार, कल ही देख रहा था क्या शायद, मुझे पता नहीं सही है ये गलत है, आईआईएम कैलकाटा का कोई तो रिपोर्ट थी, उसमें जो लोएस्ट पैकेज गया है, जो लोएस्ट सीटीसी गई है, पता नहीं मैं कहां, कल ही देख रहा था और जेन्युइन कंटेंट था शायद, तो वो दिख रहा है कि 6 एलपीए गई है। एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड कि आईआईएम कैलकाटा टॉप 3rd मोस्ट कॉलेज, एमबीए कॉलेज ऑफ इंडिया, जिसकी फीस 35 एलपीए है, उसमें बंदे ने कितनी मेहनत की होगी। 10th में उसके कितने अच्छे होंगे, 12th में कितने अच्छे होंगे, ग्रेजुएशन में कितने अच्छे होंगे, कैट में उसने फोड़ा होगा, इंटरव्यू में फोड़ा होगा, तब जाके ही गॉट इनटू आईआईएम कैलकाटा। एंड देन लोएस्ट पैकेज जो दिख रहा है वो दिख रहा है 6 एलपीए। मतलब व्हाट इज दिस, ये तो ऐसी लग जाती है ना, ये क्या है। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखो, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं आपको कि आप डिमोटिवेट हो। देखो मेरे अकॉर्डिंग ना, सीधी सिंपल एक ही बात मानता हूं भाई, तू अगर इंसान है, जिंदा है, भगवान की कृपा से तेरे पास हाथ पैर सही सलामत है, दिमाग सही सलामत है, मेहनत कर, ऊंचाइयों को छू सकते हो। सीधी सिंपल बात है, और कोई बात नहीं है। मेहनत करो, ऊंचाइयों को छू सकते हो, ठीक है। तो सारी बातें इग्नोर करो, मेहनत करो, ऊंचाइयों को छू सकते हो, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, ठीक है। बस अपने आप को पुश करना होगा, अपने आप को डेली याद दिलाना होगा कि हाँ यहां तक पहुंचना है। रेस्ट घर वाले जो कहें, ये कहें, वो कहें, देखो इनका काम है कहना, ठीक है, इनका काम है कहना। वो कहते हैं ना डे 0 में कोई साथ नहीं होता, लेकिन डे 100 में जब आप सक्सेसफुल एकदम रौनक ब्राइट आपका होता है तो सब आके खड़े हो जाते हैं। तो इग्नोर करो, अपनी कहानी, अपनी किस्मत, अपनी जिंदगी खुद लिखो और आगे बढ़ो। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। इग्नोर सच थिंग्स, जितने भी आपको ये पोस्ट वगैरह दिखते हैं, इग्नोर देम। ऐसा तो है नहीं यार बाहर कॉर्पोरेट में एमबीए की जॉब ही नहीं है, अरे है यार, तभी तो एमबीए कॉलेजेस चल रहे हैं ना, ठीक है। इग्नोर ऑल दिस थिंग्स एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।